हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं अध्याय 10 व्रत। यहाँ हम व्रत के प्रश्नों को देखने वाले हैं। पूर्व वीडियो में हमने व्रत से संबंधित एक एक अंक के प्रश्नों को हल किया था। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो 3 अंक के हैं उन 3 अंक के प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। चलिए तो हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं और समझने का प्रयास हम करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं, एक प्रश्न है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, सिद्ध कीजिए। या इसे इस तरह से भी पूछा जाता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, सिद्ध कीजिए। तो इसे हम पहले चित्र देख लेते हैं। चित्र कुछ इस प्रकार से है। हमने एक वृत्त बनाया हुआ है और उस वृत्त पर ये हमें त्रिज्या हमने निर्मित की है और लंब बताया गया है। तो लंब यहाँ पर हम देखेंगे, एक वृत्त है हमारे पास जिसमें COR की स्पर्श रेखा AB जिसका बिंदु P स्पर्श बिंदु है और OP स्पर्श बिंदु से होने वाली त्रिज्या है, होकर जाने वाली त्रिज्या है। इसको और आगे हम देखते हैं। तो हमें सिद्ध ये करना है कि OP जो है वो AB पर लंब है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो इसमें हमने एक रचना की है। रचना ये की है कि AB पर P बिंदु के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लिया और उस OQ को हमने मिला दिया। तो हमने ये इस तरह मिला दिया है। उपपत्ति में हमने ये देखा है कि Q जो है, जो हमने लिया है वो एक स्पर्श रेखा AB पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु है, लेकिन जो Q है वो वृत्त के बाहर स्थित है। ये वाला जो बिंदु है ये वृत्त के बाहर स्थित है। अब इससे स्पष्ट ये होता है कि जो OQ है वो OQ बड़ा होगा OP से, अर्थात OP जो है वो OQ से छोटा होगा। तो यहाँ से स्पष्ट ये हो जाता है कि जो दूरी है ये, या जिसे हम लंब कह रहे हैं, वो ही सबसे छोटा होता है। अर्थात हमारा उत्तर ये हो जाएगा कि किसी बिंदु O से रेखा AB पर खींचे गए रेखाखंडों में OP जो है वो सबसे छोटा है और जो सबसे छोटा है वही हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और त्रिज्या जो AB पर लंब कहलाएगी। अर्थात हम लिख पाएंगे कि OP लंब है AB पर। अतः इसे हम सिद्ध कर सकते हैं इस तरह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं, सिद्ध कीजिए। अथवा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, इसे सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए भी पहले हम एक चित्र देख लेते हैं। हमने एक वृत्त यहाँ लिया हुआ है। उस वृत्त पर ये Q और R 2 बिंदु स्पर्श बिंदु से PR और PQ स्पर्श रेखाएं हमने खींच ली। साथ ही साथ हमने इन रेखाओं को मिला दिया है। इसको हम हल इस तरीके से करेंगे, पहले ज्ञात है हम लिख लेंगे। तो एक वृत्त COR पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR हमने खींच दी। इसके बाद इसमें सिद्ध ये करना है कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PR ये बराबर हैं, ये हम बराबर बताना है। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे। रचना ये करेंगे कि O बिंदु से P को मिला देंगे, O बिंदु से Q को मिला देंगे, O को R से हम मिला देंगे। इस तरह हम रेखाओं को मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारे पास 2 त्रिभुज निर्मित हो जाएंगे। तो उपपत्ति में हम लिखेंगे कि PQ एवं PR स्पर्श रेखाएं और OQ और OR त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OQ लंब है PQ पर। ये वाला जो OQ है ये OQ इस पर लंब है। ठीक इसी प्रकार OR भी PR पर लंब है, क्योंकि स्पर्श बिंदु और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण 90 अंश का होता है। अर्थात यहाँ हम ये कह पाएंगे कि कोण OQP बराबर कोण ORP दोनों 90 अंश के।
ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं, प्रश्न को आगे हम बढ़ाते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसमें OP जो है वो OP के बराबर होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। बीच की जो भुजा है ये वाली, ये भुजा हमारी उभयनिष्ठ होगी, ये भुजा उभयनिष्ठ होगी। और यहाँ पर OQ है और OR ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि एक त्रिज्या हमें समान मिल रही है, एक उभयनिष्ठ भुजा मिल रही है और एक 90 डिग्री का कोण मिल रहा है। अतः दोनों त्रिभुज RHS से सर्वांग सम हमें प्राप्त होंगे। और सर्वांग सम, यदि दो आकृतियाँ या दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके प्रत्येक अंग उनके संगत अंगों के बराबर होते हैं, अर्थात PQ बराबर हो जाएगा PR। अतः ये हम बता पाएंगे कि यह त्रिभुज, यह स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। वृत्त एक केंद्रीय है, सिद्ध कीजिए कि बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा है संपर्क बिंदु पर समद्विभाजित करती है या होती है। इसके लिए हम चित्र देख लेते हैं। एक चित्र हमारे पास ये है, एक हमने बड़ा वृत्त बनाया हुआ है और एक छोटा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु एक ही है, वो है O। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो स्पर्श बिंदु AB का स्पर्श बिंदु P है, ये स्पर्श बिंदु OP जो हमने लंब डाला हुआ है, ये AB को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात है लिख लेते हैं। चित्रानुसार दो समकेंद्रीय वृत्तों को हमने बना लिया, जिसमें जीवा AB वृत्त के छोटे बिंदु P पर स्पर्श करती है। और इसे हल कर लेते हैं। सिद्ध ये करना है हमें कि AP जो है वो BP के बराबर, अर्थात ये भुजा दो बराबर भागों में हमें बांट कर बतानी है। आगे हम बढ़ते हैं। उपपत्ति। रेखाखंड APB अंतःवृत्त की स्पर्श रेखा है। अंतःवृत्त की जो AP रेखा है, APB जो रेखा है वो इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है मतलब वह जो छोटा वृत्त है उस छोटे वृत्त पर जो त्रिज्या है उस पर 90 अंश का कोण वो बनाएगी। अर्थात क्या मिलेगा हमें? हमें मिल जाएगा OP लंब मिल जाएगा AB। OP जो है वो लंब है। तो हम पूर्व हमने जो प्रमेय हल की हैं उनके आधार पर यदि AB बाह्य वृत्त की जीवा है तथा OP केंद्र O से इस पर डाला गया लंब है, यदि किसी जीवा पर केंद्र से त्रिज्या के द्वारा लंब डाला जाता है तो वह जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अर्थात हो जाएगा AP बराबर BP। इस तरह हम बता सकते हैं कि ये इसके दो बराबर भाग हो रहे हैं। इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 8। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। तो इसके लिए भी हम एक चित्र देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वृत्त है, उस वृत्त पर दो स्पर्श बिंदु हैं, एक P है और एक Q है। P स्पर्श बिंदु पर AB स्पर्श रेखा खींची गई है और Q बिंदु पर CD स्पर्श रेखा खींची गई है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। मान लीजिए PQ एक O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ये हमने व्यास इसको मान लिया है PQ को, ठीक। जिसके सिरे P और Q पर स्पर्श रेखाएं AB और CD खींची गई हैं। तो ये दो स्पर्श रेखाएं इस पर खींची गई हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OP जो है वो AB पर लंब है, अर्थात OPB 90 अंश का होगा। ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है, अर्थात OPB जो है वह 90 अंश का होगा। ठीक इसी प्रकार OQ जो है वो भी लंब है CD पर, अर्थात OQC भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। अब यदि ये दोनों ही 90 अंश के हैं, एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, ये एकांतर कोण कहलाएंगे। तो यहाँ एकांतर कोण हमें मिलते हैं कोण OPB धन कोण या बराबर कोण OQC। ये दोनों ही 90 अंश के एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण यदि बराबर होते हैं तो भुजाएं समानांतर होती हैं, अर्थात AB समानांतर CD।
अतः हम इसे इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। तो हम नीचे लिखेंगे कि किसी वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। ये उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम चित्र देखते हैं। चित्र में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि OP जो लंब है, ये लंब का मान हमें ज्ञात करना है, अर्थात यही त्रिज्या है OP। तो OP का मान यहाँ हम ज्ञात करके बताना है, ये वाला मान। और OA का मान 5 सेंटीमीटर है और AP का मान 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो चीज़ें अभी बात चर्चा हुई, जैसे O केंद्र का एक वृत्त है जिस पर A बिंदु है, OA को मिलाया तथा A से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AP खींची गई, OP को हमने मिला दिया है। अब यहाँ पर OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AP बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण OPA बराबर 90 अंश। ये वाला जो कोण है वो हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो इस तरह से देखने पर स्पष्ट होता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय को हम लगा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हमें ये मिलता है कि लंब का जो मान है वो कर्ण के मान से घटा देंगे हम आधार के मान को। तो सूत्र वही है पाइथागोरस प्रमेय का। तो OP बराबर करणी OA का वर्ग ऋण AP का वर्ग। यहाँ मानों को हम जमा देंगे तो हमें मान जमाने पर मिलता है पाइथागोरस प्रमेय से OP बराबर करणी के अंदर 25 ऋण 16, 25 से 16 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 9 और OP का मान इस तरह हमें मिल जाएगा। 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3, अर्थात त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर की होगी। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ ये पूर्व की भांति एक और चित्र हमारे पास में है जिसमें दो वृत्त हैं, एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त है और एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त है। यहाँ पर O केंद्र के दो संकेंद्रीय वृत्त ले लिए। इसमें OQ का मान 5 सेंटीमीटर, OM का मान 3 सेंटीमीटर। जहाँ PQ बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा है तथा छोटे त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श बिंदु M स्पर्श रेखा है। तो यहाँ इसको हम चित्र में एक समकोण त्रिभुज देख पा रहे हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हम देख पा रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज का हमें उपयोग करते हुए इसको हल करना है। तो यहाँ OM लंब हो गया PQ और कोण OMQ हो गया 90 अंश। इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय को लगाने पर हमें मिलता है MQ का जो मान है वो करणी के अंदर हो जाएगा OQ का वर्ग, अर्थात कर्ण का वर्ग ऋण लंब यानी OM का वर्ग। इन मानों को और जो मान दिए गए उनको जमा देते हैं। OQ यानी 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 को घटाया तो 16, √16 हमें प्राप्त होगा। MQ बराबर 4 सेंटीमीटर हमें वर्गमूल प्राप्त करने पर हमें मिलेगा। अब चूंकि ये मान हमें केवल किसका मिल रहा है? MQ का मिल रहा है और हमें PQ का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम दुगना कर देंगे क्योंकि ये समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः हमें मिल जाएगा PQ बराबर 2 × 4 अर्थात 8 सेंटीमीटर। इस तरह हम इसके उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः अभीष्ट जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह हम वृत्त के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न बैंक के प्रश्नों के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।